हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल पे। जैसा कि हम सब लोग मैथ की क्लास कर चुके थे, एक क्लास जो क्लास 10th के लिए थी स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगी, अगर देखना है तो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 को हमने उस दिन एंड कर दिया था। आज हम सब लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। लाजवाब एक्सरसाइज है। चलिए, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर है पहला और दूसरा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगी में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेना है, हमें जो निकालना होता है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। पहले देखिए निकालना क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो लिखते हैं माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। अब पढ़ते हैं एक बार दोबारा क्वेश्चंस को। कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, ये बताएं कि कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उसमें कुछ लड़के भी होंगे, कुछ लड़कियां भी होंगी। तो हम मान लेते हैं कि पहला समीकरण हमारा यहां से बन जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 10। क्यों ये 10? क्योंकि कुछ कक्षा 10 में लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, दोनों मिला के 10 लोग। तो उसके आगे है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है? x, लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो 4 क्या होते हैं? अधिक कर देंगे। इससे हमारा समीकरण नंबर निकल के आ जाएगा दूसरा। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y बन जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक युग्म बनाइए और उनके बीच ग्राफ हल कीजिए। अब इसमें एक डिब्बा बनता है, बॉक्स बनता है। बॉक्स बना लेंगे और x y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x एंड y की। किससे? समीकरण फर्स्ट से, x प्लस वाई बराबर 10 से। दूसरा एक ग्राफ बना लेंगे, दूसरा एक डिब्बा बना लेंगे, सॉरी, और इस डिब्बे से समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण सेकंड निकाल लेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, x और y। अब हमने x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ऐसे इसमें x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 4, y की वैल्यू अगर 0 रख दी तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया जो है, ये हमारे वैल्यू आ गई। ये हमारी क्या आ गई? वैल्यू। अब हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। आइए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में यहां पे नंबरिंग होती है। ये 0,0 वाला पॉइंट होता है, 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये x हो जाएगा। इधर x डैश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 7 8 9 और माइनस का 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा y डैश। माइनस का 10 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये YH हो जाएगा। वैल्यू क्या दी है हमारी, ये देख लेते हैं। वैल्यू हमारी जो दी है ये है 0,10। x अक्ष पे तो 0 और y अक्ष पे कितना? y अक्ष पे 10। 10 पे चले जाइए यहां पे। उसके बाद 10,0 x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ये
ये बन जाएगा। अब दूसरा है 0, -4, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -4 यहां, और x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0, तो ये एक बन जाएगा। तो ये जहां बिंदु काटता है यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। चेक कर लीजिए, ये आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, या जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप पेंसिल को x मान लीजिए, कलम को y मान लीजिए। 5 पेंसिल 5x प्लस 7y, 7 पेंसिल 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, आप होमवर्क में जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है अनुपातों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसके लिए हम आपको एक चार्ट पे ले चलते हैं। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रेखाएं क्या हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको गायब कर देते हैं। अब इस पे आइए, चार्ट पे ध्यान दीजिए। इस चार्ट पे आप ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छे से देखिए, अगर रेखाएं a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये हमारी रैखिक युग्म होती हैं या रेखाएं होती हैं, अनुपातों की तुलना के लिए ये हमें ग्राफ बना के दिया होता है। देखिए, जो हमारा पहला है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये वाली रेखा है जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होगी। जैसे हमने एक लिख दिया कि 1/2 बराबर नहीं है किसके, 1/3 के। आप देखो 1/2 1/3 के बराबर नहीं है। अगर इस तरीके से कोई समीकरण आ जाता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं और केवल उसका एक हल होता है, केवल उसका एक हल होता है। अब चलते हैं दूसरे पे, a1/a2 डज a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर रेखाएं इस तरीके से हैं तो वो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखाएं हो जाएंगी? संपाती। अगर वो संपाती रेखाएं हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा देखिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अगर रेखाएं ऐसी हैं तो वो समांतर रेखाएं हैं। अगर वो समांतर रेखाएं हैं तो उनके कोई हल नहीं होंगे। बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। उसके बाद 7x और प्लस का 6y और माइनस का 9 बराबर 0 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 5, b1 की वैल्यू हमारे पास है -4, c1 की वैल्यू हमारे पास है 8। अब a2 की वैल्यू हमारे पास है 7, b2 की वैल्यू हमारे पास है 6 और c2 की वैल्यू हमारे पास है -9। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इसी में रखते हैं, बाकी वो निकाल लेते हैं। जैसे a1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, a2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, इक्वल b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -6। आप देखिए ये दोनों बराबर है, से -6 नहीं केवल 6 है, -6 नहीं है केवल 6 है, ये दोनों बराबर है। आप कहेंगे इसको पहले काट के छोटा करिए, कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5/7 डज नॉट इक्वल है -2/3। ये अगर ये डज नॉट इक्वल है तो कैसी रेखाएं हैं? तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपको कैसे पता चला, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया है आपकी बुक में एनसीईआरटी के कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 जब होगा तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं वो हो जाएंगी। बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। दूसरा 9x प्लस का 3y और प्लस का 12 बराबर 0। उसके बाद है 18x प्लस का 6y
प्लस का 24 बराबर 0। A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, ऐसे इधर भी निकालेंगे। A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू 24। A1 अपॉन A2, A1 9 और A2 18, 9 अपॉन 18 इक्वल B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 इक्वल C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24। काटेंगे, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 9 1 जा 9, 2 जा 18, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 2। अगर बताइए आपको यहाँ पे देखिए जो तीनों रेखाएं बराबर होती हैं तो वो कौन सी रेखाएं हो जाती हैं? तो वो संपाती रेखाएं हो जाती हैं। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे कि संपाती रेखाएं। क्या? संपाती रेखाएं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आपको लेना है तो। चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 6x माइनस का 3y। क्या है? 6x। तीसरा है 6x माइनस का 3y और फिर प्लस का 10 बराबर 0। उसके बाद है 2x माइनस का y, 2x माइनस का y और फिर है प्लस का 9 बराबर 0। A1 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है माइनस का 3, C1 की वैल्यू है 10। ऐसे इधर A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है माइनस का 1 और C2 की वैल्यू है C2 की वैल्यू है 9। A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1। ऐसे C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9। माइनस से माइनस खत्म, 2 1 जा 2, 3 जा 6। अगर आप ध्यान में देखें तो 3 इज इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल 10 अपॉन 9 है। अगर ऐसा होता है बच्चों तो आप बताओ कौन सी रेखाएं हो जाती हैं? समांतर रेखाएं। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। तो यहां पे केवल छोटा सा लिख देना है कि समांतर रेखाएं। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। समांतर रेखाएं। बोलो बात आपको समझ में आई? चलिए अगर आई तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।